हेलो एवरीबडी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल वीडियो। थोड़ा सा लेट हो गया आई नो, बट लास्ट व्लॉग में चिल सीन जो था वो एंड था, सो हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। ये कुछ फाइट्स वाले सीन्स थे एंड यस, यहाँ से हमारा जो है वो रैप हो चुका था। खाने पीने अपनी राइड्स इंजॉय करने के बाद वी आर गुड टू गो नाउ। अभी मुझे घर के लिए निकलना चाहिए क्योंकि मैं घर से 2 घंटे दूर हूँ। अभी दुनिया आ रही है, जो जा रही है वो तो अलग है। अच्छी भली मैं वापसी निकल रही हूँ और इनफैक्ट कि मैं दरवाजे तक भी पहुँच गई हूँ, बट आई डोंट नो व्हाई मेरे दिमाग में ऐसा क्या आया कि मैंने सोचा कि नहीं, इतने करीब आके दिस इज़ नॉट अ गुड साइन कि मैं अच्छी भली मैं वापसी के लिए निकल रही थी घर जाने के लिए, मगर फिर मेरा दिल ललचाया कि व्हाई नॉट मैं समुंदर के पास से भी होके जाती हूँ। सो यस, अब मैं ऊपर से नीचे आ गई। मेरे मोबाइल की जो बैटरी है वो सिर्फ 10% रह गई है और मैं चलती चलती आगे चलती ही चली जा रही हूँ, जबकि मुझे पता है कि यहाँ से वापसी जाते हुए मेरी टांगें मुझे बहुत सौ दुआएं देंगी, मगर फिर भी मैं चलती ही चली जा रही हूँ कि मैं बिल्कुल पास हूँ यार। इतने पास आगे मैं ना जाऊँ तो फिर ये तो गलत बात है। तो अभी मैं शॉर्टकट ले रही हूँ, सही वाला रास्ता लेने के बजाय मैं शॉर्टकट रास्ता लेके नीचे जाने की कोशिश करने लगी हूँ। लेट्स सी। डैम, क्या हसीन मंजर है यार। मुझे नहीं लगता कि मेरा ये एक पार्ट में कंप्लीट होगा, मुझे ये 2 पार्ट्स में व्लॉग करना पड़ेगा आई गेस। एंड हियर वी गो, मैं पहुंच गई हूँ। ये नाइस। मेरे ख्याल में यहाँ पे मैं थोड़ी देर बैठूंगी, पता है, थोड़ी देर से मुराद 15-20 मिनट। और यहाँ मैं पहुँच गई हूँ। यहाँ पे रखेंगे हम अपना बैग। Then should I go or not? पता है यहाँ पे एक इतना हसीन सनसेट देखने को मिलेगा मुझे। मेरा दिल बहुत ललचा रहा है कि मैं यहाँ ही रुक जाऊँ अंटिल सनसेट्स, मगर रोला ये है कि सूरज गरूब होता है 10:30 बजे।
मैं यहाँ पे सारा दिन भी रह सकती हूँ, पता है इस बात का। कितना सुकून है। मगर मैं इससे आगे नहीं जाऊंगी। पता है क्या, मेरी पूरी ज़िंदगी जो है ना वो पहाड़ों के साथ बड़ी दोस्ती रही है। मतलब बिल्कुल छोटी सी टिड्डो सी थी मैं जब हम लोग पहाड़ों में जाना शुरू हुए थे, एंड इट वाज लाइक एक बड़ा डीप सा कनेक्शन है। तो मुझे हमेशा से ये लगता था कि मैं मतलब पहाड़ों वाली इंसान हूँ। लाइक मुझे पानी इतना ज़्यादा फैसिनेट नहीं कर सकता। सो समहाउ इट वॉज ट्रू कि मुझे पानी से डर लग रहा था। इट वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम इन माई इंटायर लाइफ कि मैं इस चीज़ को विटनेस करी थी। हाँ, बीचेस देखे हैं, पूल्स देखे हैं, मगर समंदर इटसेल्फ लाइक इट्स क्रेजी। हाँ मतलब हम मरी में भी दरियाए नीलम पे गए, एंड तब मैं सब पूरी फैमिली के साथ थी अपनी। मगर मुझे इतना ज़्यादा कुछ याद नहीं है। मतलब मुझे सिर्फ अपनी पिक्चर्स देख के ये याद आता है कि हाँ मैं यहाँ पे गई थी। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मेरे साथ वो कनेक्ट रहे, कि वो मेमोरी मेरे दिमाग में स्टिक रहे। समझ रहे हो आप? यहाँ से विज़िट करने के बाद आई फील लाइक कि ये कितनी ज़रूरी थी। मतलब ये वाली जो थेरेपी थी, इट वॉज मच नीडेड। मतलब कि आप समझ रहे हो कि हम जब बड़े हो जाते हैं, हम अपनी इमोशंस को ना बोटल अप कर रहे होते हैं, हम रोते नहीं हैं क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होता रोने का। बच्चे क्यों रोते हैं? क्योंकि उनकी बात सुनी जाती है, सारे उनको खुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और हम लोग क्यों रोते हैं? क्योंकि अपेरेंटली कि हम सिंपैथी गेन कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली हमारे दिमाग में ये चीज़ होती है कि पीपल विल जज अस, राइट? हम एडल्ट जो होते हैं ना, वो एक्टिंग करना सीख रहे होते हैं। सीख क्या रहे होते हैं? मतलब हमें खुद ब खुद ये इंस्टिंक्ट आ जाती है कि हम एक्ट करने लग जाते हैं। हम सबको ये दिखाते हैं कि एवरीथिंग इज़ ओके। अगर किसी ने जॉब पे बॉस ने डांट दिया, हमें बुरा लग गया, मगर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम जस्ट ये प्रिटेंड करेंगे कि यस ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके। जब आपका कोई दिल तोड़ देता है तब भी एक्ट्स लाइक कि एवरीथिंग इज़ ओके, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। रात को जब आपको नींद नहीं आ रही होती और यू फील लाइक कि योर इंटायर लाइफ इज़ फॉलिंग अपार्ट, तब भी प्रिटेंड लाइक एवरीथिंग इज़ ओके, क्योंकि नोबडी केयर्स। सबके अपने अपने मसले हैं, सबके अपने अपने मसाइल हैं। वैसे भी कनेक्शन और कांटेक्ट दो बहुत अलग चीज़ें होती हैं। आपके फ़ोन में 1000-1500 कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, मगर कनेक्शन जो है ना, जिसने आपको रोते हुए देखा है, आपको बिखरते हुए देखा है, वो 1-2 ही होंगे। सो अगर किसी के पास हैं तो भाई संभाल के रखो उनको। और वैसे भी जो हाथ आपके दुख में आपके कंधे के ऊपर होता है ना, वो उस हाथ से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है जब आप कामयाब हो जाते हो और तालियां बजा रहा होता है वो हाथ। यू नो व्हाट आई मीन, कि तालियां बजाने वाला हाथ भी ज़रूरी होता है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप कामयाब हुए हो तो आपको कोई चीयर करने वाला नहीं है तो यू आर हैप्पी टू गो। मगर अगर आप दुखी हो और आपके कंधे पे कोई हाथ रखने वाला है, तो वो बंदा ज़्यादा प्रीशियस है एज़ कम्पेयर टू जो कि कामयाब होने पे आपके पास आया है। यू नो व्हाट आई मीन। सो येस, दैट वॉज इट फॉर द डे। यहाँ पे हमारा दिन का जो है वो इख्तिताम होता है। सारा दिन आप मेरे साथ थे और वी इंजॉयड अलॉट। मैंने तो इंजॉय किया ही किया। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आप भी मेरे साथ पूरी तरह से हर चीज़ को विटनेस करो, हर चीज़ को इंजॉय करो। एंड यस, लास्ट में मैं ये कह के व्लॉग को एंड करना चाहूँगी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो सॉरी कि व्लॉग लेट हो रहे हैं, क्योंकि आई एम वेरी मच स्टक। मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, मेरी जॉब है साथ, मेरे पर्सनल प्रॉब्लम्स, पर्सनल लाइफ के सौ मसले। मगर एंड में यही है कि भाई कामयाब ज़िंदगी पता कब होती है? कामयाबी हमेशा आपको तब मिलती है जब आपको ये लगे कि आपने कभी भी किसी को ये मौका नहीं दिया कि जाके कोई ऊपर वाले से आपकी शिकायत करे। मतलब कि अगर कोई बंदा आपसे किसी बात का गिला नहीं कर रहा और वो डायरेक्ट अल्लाह ताला से आपकी शिकायत कर रहा है, तो भाई साहब अपनी खैर मना लो। सो दैट्स इट, टाटा बाय बाय फ्रॉम माय साइड। अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा और फिर मिलूंगी किसी और वीडियो में किसी और ब्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।
Thank